नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम भी किया था, लेकिन उसमें हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया था। ओके दोस्तों, आज का जो वीडियो है दोस्तों उसी एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर का ये पार्ट 2 है, यानी दूसरा वीडियो है दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइप्स का डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, सिचुएशंस क्या होते हैं जो आपके एक्सेप्शन जनरेट करते हैं। तो कोड में एरर हो सकता है दोस्तों, मेथड में एक्सेप्शन आ सकते हैं। ओके, इसको भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करके देखा था। ऐड वेरा का फंक्शन क्रिएट किया था, उसमें हम लोगों ने जब एक ही आर्गुमेंट पास किया था तो उसमें भी क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। ओके, या यूजर में जनरेट हिज और ओन एक्सेप्शन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आपका एक्सेप्शन आया था प्रोग्राम में। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें तो 3 टाइप मैंने बताया था, चेक्ड, अनचेक्ड और एरर्स। चेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन विच इज एरर और अ प्रॉब्लम अकर्ड बिकॉज ऑफ कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर। ओके, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मैंने इसके बारे में बात किया था दोस्तों। ठीक है, checked exception cannot be neglected by the programmer. Suppose we are opening a file and file is not present, then exception occurred during the compile time and can be considered as a checked exception. Okay, this exception cannot be ignored at the time of compilation. Class that extend the throwable class except runtime exception, an error is considered as a checked exception. मतलब आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज बढ़ने का तो कोई मतलब आगे तो बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है, वो चेक्ड एक्सेप्शन में। अनचेक्ड में भी हम लोगों ने दोस्तों देखा था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हम लोगों ने किया था, तो कंपाइल तो हो रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था। ओके, इससे पिछले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, और बात करें वो वाले प्रोग्राम की तो वो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया था और यहाँ पे चेक कर रहे थे रन टाइम। तो यहाँ पर कंपाइल टाइम पे देखिए कोई एरर नहीं है, लेकिन जब आप रन कराते हैं तो आपको एक्चुअल में एरर का पता चलता है। यहाँ देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके दोस्तों, तो जो हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है उसमें जो है बेसिकली आपको वो आप रन करने के समय ही आपको दिखेगा। ठीक है, ओके, एरर के बारे में बता दिया था कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्डवेयर फेल हो जाए। ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द यूजर, फॉर एग्जाम्पल स्टैक ओवरफ्लो हो जाए, वर्चुअल मशीन एरर या वर्चुअल मशीन मेमोरी में कोई एरर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्सेप्शन जो आ रहे हैं, अब इनको हैंडल करेंगे कैसे? तो दोस्तों इसको हैंडल करने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जावा में। ओके, और उन कीवर्ड्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देख रहे हैं आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक, यानी ट्राई कैच के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। इसके अलावा 3 कीवर्ड और होता है दोस्तों। अगर टोटल कीवर्ड्स की अगर हम लोग बात करें जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो है आपका ट्राई पहला, फिर कैच CATCH, ओके कैच, फिर थ्रो THROW थ्रो, ओके, फिर थ्रोज THROWS थ्रोज, और लास्ट में दोस्तों आपका फाइनली FINALLY फाइनली। ठीक है, इन 5 कीवर्ड्स का हम लोग हेल्प लेते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों यूज होता है वो आपका ट्राई कैच ब्लॉक होता है। ट्राई कैच के साथ ही आपका थ्रो और थ्रोज भी यूज होता है। ओके, इन सभी का हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं। तो अगर बात करें ट्राई कैच का, तो इनका यूज करने का तरीका दोस्तों, इनमें देखिए बहुत सारे पैटर्न होते हैं। एक ट्राई के साथ जो है अगर बात करें इसका सिनेरियो का, तो एक ट्राई के साथ मिनिमम एक कैच होना ही चाहिए। ओके दोस्तों, या फिर एक मिनिमम फाइनली होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच भी रख सकते हैं, एक ट्राई के साथ आप सिर्फ ट्राई और फाइनली रख सकते हैं, कैच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैच की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप ट्राई कैच और फाइनली तीनों को एक साथ रख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्राई स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ओके, और फिर लास्ट में हमने एक्सेप्शन क्लास को हैंडल करने का कोड लिखा गया है। ओके दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करें
तो ट्राई के अंदर कौन से कोड लिखे जाते हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि आखिर ट्राई के अंदर हम लोग विच कोड वी विल राइट इन साइड ट्राई ब्लॉक। ऑलवेज रिमेंबर द कोड इन विच एक्सेप्शन में अकर, ओके, दैट कोड मस्ट बी रिटन इन साइड ट्राई ब्लॉक। यानी वो सारे कोड जिसमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, उन सारे कोड को हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखना है। ओके, ठीक है। तो अब बात करें, अगर हम लोग सिंटेक्स हमेशा याद रखिएगा, ट्राई और कैच। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्राई और कैच जब आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसके बीच में भी आप कोई और भी स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं SYSTEM system डॉट आउट डॉट PRINTLN, अगर आप ऐसा करते हैं, ओके, ट्राई और कैच के बीच में अगर कोई और भी स्टेटमेंट अगर आपने दे दिया तो क्या आ जाएगी दोस्तों? तुरंत एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। मतलब ट्राई और कैच के बीच में कोई सा भी स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, मतलब दो दोस्तों के बीच में कोई दीवार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके। द कोड विद इन ट्राई ब्लॉक मे और मे नॉट रेज एन एक्सेप्शन। ओके, बिल्कुल बात सही है। ट्राई के अंदर जो आपने कोड लिखा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो कोड एक्सेप्शन ना कर, मतलब एक्सेप्शन जनरेट ही ना करे। उस केस में क्या होगा? कैच ब्लॉक आपका एज इट इज पड़ा रहेगा, कैच ब्लॉक का कोई भी यूज नहीं होगा। कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो। अदरवाइज जो है, जैसे मान लीजिए CRPF जो है जवान, ओके, तो उनका जरूरत कब पड़ता है? जब वो तो ऐसे ही सेंट्रल ने उनको तो रिजर्व करके रखा है। जब भी कहीं पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, उस केस में क्या किया जाता है? जो हमारे जवान भाई हैं उन सभी को वहाँ पर भेज दिया जाता है। ओके, मतलब जरूरत पड़ने पे उनका यूज किया जाता है, अदरवाइज नहीं। तो उसी प्रकार आपका कैच है, जब तक ट्राई के अंदर कुछ एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तब तक कैच जो है उसका कोई यूज नहीं है, वो आराम से पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए द कैच ब्लॉक कंटेन्स एन एक्सेप्शनल हैंडलर, सम स्टेटमेंट यूज टू ओवरकम दैट एक्सेप्शन, ईच एंड एवरी ट्राई ब्लॉक मस्ट हैव कैच और फाइनली स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इट। ओके, इसके बारे में भी हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, कि ट्राई अकेला कभी भी नहीं होता है। ओके, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, वही डिवाइड वाला प्रोग्राम है दोस्तों, और ट्राई और कैच के साथ मैंने लिखा है। ठीक है, और उस जो भी मैंने डिस्कस किया, जो भी मैंने बोला है, वही सारा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे कंसिडर एग्जाम्पल V of any number with 0 is not possible. If we attempt the divide any number by 0 in Java, then it may cause an error. Okay, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये भी एरर आ सकता है। ठीक है, अगर एक ट्राई के साथ मान लीजिए हमने कुछ ऐसा कैच में लिख दिया जो एक्सेप्शन अगर हो रहा था कुछ और हमने कैच में लिख दिया कुछ और। ठीक है, इफ वी एग्जीक्यूट द अबव कोड इनिशिएटेड देन थ्रोन एक्सेप्शन इज ऑफ टाइप अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन टाइप प्रोवाइडेड इनटू कैच ब्लॉक इज ऑफ टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, देन एक्सेप्शन मे नॉट बी कैच्ड। सही बात है। ओके, कि जिस टाइप का हमेशा आपका एक्सेप्शन अगर होता है दोस्तों, आपको उसी टाइप का एक्सेप्शन क्लास कैच के अंदर लिखनी है। और अगर आपको अगर नहीं पता है एग्जैक्ट कि किस टाइप का क्लास का है, तो आप सीधे एक्सेप्शन लिख दीजिए। एक्सेप्शन क्लास एक्चुअली वो क्या है? सुपर क्लास है। जितने भी एक्सेप्शन क्लास है, तो उन सभी में जो भी एक्सेप्शन होगा दोस्तों, वो सभी किसी न किसी एक्सेप्शन को, जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगा, एक्सेप्शन क्लास दोस्तों उसे हैंडल कर लेगा। लेकिन ये बेस्ट वे तो ये है कि आपको नॉन क्लास को ही कैच ब्लॉक के अंदर लिखा कीजिए। ओके, कैच के अंदर लिखा कीजिए। उससे क्या होगा, अब कोड जो है दोस्तों वो बहुत ही जल्दी और फास्ट वे में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये बेनिफिट होता है अगर आप ट्राई कैच के साथ यूज कर सकते हैं तो। और एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैचेस भी आ सकते हैं, वो भी हम लोग केसेस देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। ठीक है, और चीज़ों समझते हैं। जैसे ये देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन सभी को हटा देता हूँ। ठीक है, इन सभी को भी हटा देता हूँ। फिलहाल सभी को मैंने हटा दिया, और यहाँ पर इन सभी को भी हटा दिया दोस्तों। ये पिछले वाला ही प्रोग्राम है हमारा। ओके, अब मैंने क्या किया, यही मेन के अंदर ही वो सारा एक्सप्रेशन जनरेट करता हूँ, और फिर ट्राई कैच भी हम लोग यूज करेंगे।
तो मैंने यहीं पे क्या किया, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले लिया, int इंट x कॉमा y कॉमा r रिजल्ट के लिए, और हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 100 फेमस एग्जाम्पल है दोस्तों, और y इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ लिखा r इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y, और हमने यहाँ पर SOUT, ठीक है, और हमने लिखा डिवाइड रिजल्ट इज DIVIDE डिवाइड RESU रिजल्ट इज, और हमने यहाँ पर प्लस R दे दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी एक्सेप्शन जनरेट करवाया, और भी मैंने कुछ मैसेज दिया SOUT, और हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा, हेलो इंडिया, हेलो INDIA, हेलो इंडिया, कंट्रोल S। अब इसको देखिए, रन कराइए, तो अभी क्या आएगा, चूंकि हमने एक्सेप्शन हैंडल किया नहीं है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा और सीधे एक्सेप्शन ही आएगा। ओके, दिख रहा है डिवाइड बाय 0। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर यही लाइन जो है हमारा समस्या का जड़ है, तो मैंने क्या किया, इसे ट्राई के अंदर लिख दिया। ओके, और फिर लिखा कैच, ATCH कैच। ओके दोस्तों, और कैच के अंदर हमने लिखा, चूँकि ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो मैंने इस लाइन को लिखा कंट्रोल X और ट्राई के अंदर लिख दिया। ओके दोस्तों, और यहाँ पे चूँकि मुझे क्लास का नाम पता है ARITH अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ओके, AE, और यहाँ पर SOUT, ओके, और हमने लिखा डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, IVIDE डिवाइड बाय 0 ZER 0 इज नॉट POSSIBLE नॉट पॉसिबल। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, क्योंकि R को, ठीक है, कंट्रोलस नहीं, एरर तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि R तो ऐसे भी ट्राई के बाहर ही है। यहाँ पे सिर्फ आप इसमें 0 लिख दीजिए, इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब इसको रन कराइए, एक्सेप्शन अभी भी है, तो देखिए क्या आ रहा है, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, डिवाइड रिजल्ट क्या है आपका 0, और हेलो इंडिया, मतलब एक्सेप्शन हैंडल भी हो चुका है और बाकी कोड भी आपका दोस्तों रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम हैंडल नहीं किए थे तो क्या हो रहा था, एक्सेप्शन वाला कोड जो लाइन था वो तो एग्जीक्यूट ऐसे भी नहीं हो रहा था, और उसके साथ साथ जो रिमेनिंग कोड था वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सपोज ये तो मैंने एक टाइप का एक्सेप्शन जनरेट किया, यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं कि फाइनली ब्लॉक जो है, सॉरी, एक ट्राई के साथ मैंने सिर्फ अभी एक ही कैच यूज किया है। मैंने बोला कि आप एक के साथ आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दूसरा कैच दे दिया CATCH। ओके दोस्तों, मतलब एक कैच के, एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच भी दे सकते हैं। मान लीजिए दूसरे में दे दिया मैंने नंबर NUM नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ओके, या नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो मान लीजिए मैंने दे दिया NULL नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल एक्सेप्शन, और मैंने यहाँ पर लिख दिया SOUT, उसके बाद यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट विदाउट वैल्यू विल नॉट गिव रिजल्ट, NULL नल POINTER पॉइंटर एक्सेप्शन EXCEION नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कंट्रोल S। अब मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर गौर से आप देखिए तो मैंने अभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट तो नहीं करवाया है, तो मैं अब यहाँ पे जनरेट करवाता हूँ, ठीक है। मैंने लिया string स्ट्रिंग, और यहाँ पे S इज इक्वल टू NULL, और मैंने लिखा SOUT, ठीक है,
और यहाँ पर प्लस SS डॉट टू अपर केस। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी जनरेट होगा दोस्तों। तो अब मैंने क्या किया, इसको रन कराया। देखिए तो आपका दोनों ही कैच ब्लॉक क्या आ रहा है, डिवाइड बाय 0 और हेलो इंडिया। ठीक है, नल पॉइंटर आपका एक्सेप्शन जो है पहला वाला कैच ही एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब मल्टीपल आप कैच दे रहे हैं तो जो अगर पहला कैच एग्जीक्यूट हो गया, सपोज कि अगर ये नहीं होता, यहाँ पर अगर ये सपोज कि ये मैंने लिख देता फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पे FILE फाइल, ओके, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके दोस्तों, तो ऐसे भी यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सेप्शन कभी भी कैच हुआ ही नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप ऐसा एक्सेप्शन देंगे तो भी क्या आएगा, फिर भी वो एक्सेप्शन जनरेट करता रहेगा ही। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसा एक्सेप्शन जनरेट होता है दोस्तों, वैसा ही लिखना है। मैंने कर दिया Ctrl+X Ctrl+S। अब रन कराते हैं, और अब अगर देखें तो आपका देखिए नल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो जो है उसे हैंडल नहीं किया गया है, वही ये बता रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसे हैंडल कर लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर Ctrl+Z, हो गया हैंडल। और अब मैं इस नल वाले को पहले रख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने Ctrl+X और मैंने क्या किया, इससे पहले पोजीशन पे रख रहा हूँ, Ctrl+S, और अब रन कराता हूँ। तो अब देखिए क्या आ रहा है आउटपुट, अभी हमारा वही एरर जो हमारा वही आ रहा, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब अगर मैं इसे हटा दूं, ओके, मैंने इसे हटा दिया और हमने यहाँ पर, अच्छा ये इसलिए नहीं हो रहा है +NE। ठीक है, और यहाँ पर मैं NE को प्रिंट भी कर लिया। ओके, इस बार क्या एग्जीक्यूट होने वाला है आपका, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये देखिए आ रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन इन जावा। ठीक है, तो आपका जैसा जैसा आप एक्सेप्शन दिए रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है। पहला था आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग अरिथमेटिक वाला एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच भी यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पर एक केस और जो होता है ये होता है कि एक आता है आपका फाइनली ब्लॉक। ठीक है, फाइनली ब्लॉक का जो रोल होता है वो ये होता है कि आप तभी यूज करें जो आपको लगता है कि वो कोड हमें कंपल्सरी जो है एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, उससे पहले नहीं। मतलब ओके, अब फाइनली ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कुछ कोड उसमें लिखना है जो एक्सेप्शन आने पे भी एग्जीक्यूट हो और एक्सेप्शन ना आने पे भी एग्जीक्यूट हो। ओके, इन दोनों ही केस में अगर कुछ कोड एग्जीक्यूट करना हो तभी हम फाइनली ब्लॉक को यूज करते हैं। जैसे मैं सिनेरियो दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम किसी फाइल से कुछ कंटेंट को रीड कर रहे हैं, तब होगा क्या, अगर फाइल नहीं भी है उस केस में भी आपको स्ट्रीम का जो कनेक्शन है उस फाइल के साथ उसको आपको क्या करना है, क्लोज करना ही करना है। ओके, चाहे डेटा रीड हो चाहे ना हो। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज कीजिए आप डेटाबेस से कुछ वैल्यू को फेच कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, भले ही आपको डेटाबेस से वैल्यू फेच हो चाहे ना हो, एंड ऑफ द कोड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लोज द डेटाबेस कनेक्शन। ओके, तो इन टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए
हम लोग जो है फाइनली यूज़ करते हैं, फाइनली ब्लॉक है, ठीक है। तो फाइनली हमेशा जनरली जब ट्राई कैच लिखते हैं तो इसको लास्ट में लिखते हैं FINALLY फाइनली, ये देखिए। और इसमें मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया, SOUT, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया FINALLY फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, EXECUTED फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अभी तो दोस्तों देखिए इसमें एक्सेप्शन तो है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, R = X / Y, ठीक है, Ctrl S। और अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर गौर से देखें, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जानबूझ के एक्सेप्शन नहीं दे रहा हूँ कहीं पे भी। मैंने यहाँ पे 10 दे दिया और यहाँ पे भी कुछ मैं वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमारा एक्सेप्शन मैंने दे दिया LEARNERS लर्नर्स ADDA लर्नर्स अड्डा Ctrl S। और हमने क्या किया, यहाँ पर इसको रन करा लिया। तो और गौर से देखें, इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आइए फाइनली के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानें। तो फाइनली को डिटेल में जानने के लिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक जो है, सबसे पहली बात, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट। दोनों केस में हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, ये कीवर्ड है, ये भी ध्यान रखना है। फाइनली परफॉर्म्स द फंक्शन सच एज क्लोजिंग द स्ट्रीम और फाइल क्लोजिंग द कनेक्शंस, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फाइनली ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम बाय JVM, ओके। हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ये कुछ केसेस में एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फाइनली शुड बी आफ्टर ट्राई एंड कैच एंड इज ऑप्शनल, आप लगा भी सकते हैं, नहीं लगा भी सकते। देखिए अगर हमने फाइनली, अगर अभी जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया, अभी हमने देखा कि हमने फाइनली जब नहीं भी लगाया था तो भी हमारा काम चल ही रहा था, तो ऑप्शनल है, आप अंदर में ही क्लोज कर लीजिए। कनेक्शन का ऐसा भी कर सकते हैं, ट्राई के अंदर ही। ईच ट्राई ब्लॉक हैज मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1 फाइनली ब्लॉक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2, 3, 4, 5 फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देंगे, नहीं, या तो होगा ही नहीं, या तो देना है तो सिर्फ एक ही देंगे, ओके। सिंटेक्स के बारे में हम लोगों ने सिंटेक्स भी देख ही लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने देखिए नहीं दिया है, इस केस में मैंने दिया है। यहाँ पे अगर बात करें तो, ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको एग्जीक्यूट होने वाला है, चाहे आप जो है एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। हाँ, एक केस में एग्जीक्यूट नहीं होता, जब आप system.exit लिख देते हैं, उस केस में आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता है। मतलब अब इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए हमने क्या कर दिया, इसी कोड पे आए और मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ system.exit। यहाँ पे क्या लिख दिया, SYSTEM system.exit लिख दिया, ओके, एग्जिट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। अब क्या होगा, ज़रा इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके, और रन कराया तो देखिए क्या आ रहा है, सिर्फ लर्नर्स अड्डा आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ लर्नर्स अड्डा आ रहा है। अब लर्नर्स अड्डा ही सिर्फ क्यों आ रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा आया, क्योंकि आपका जैसे ही वो रिजल्ट प्रिंट हुआ, वहीं से क्या होगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। इवन वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया, मतलब आपका नीचे वाला जो है, ये जो है कौन सा स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट तक भी वो आपका कंट्रोल नहीं पहुँच पाया। अगर गौर से अगर देखें तो आपका जो है यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। तो पहला केस ये होता है कि अगर system.exit लिख दिया, उस केस में आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इवन उसके बाद जितने भी कोड लिख रहेंगे, कहीं से भी कोड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, सीधे आप प्रोग्राम से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। दूसरा केस होता है कि आपने अगर किसी थ्रेड के थ्रू अगर ट्राई कैच को हैंडल कर रहे हैं और थ्रेड को ही अगर किल कर दिया जाए,
ठीक है, अगर आप फाइल देखें, ठीक है, अगर आप फाइल को अगर देखें तो यहाँ पर इफ द थ्रेड एग्जीक्यूटिंग द ट्राई और कैच कोड इज इंटरप्टेड और किल्ड, अगर उसे ही किल कर दिया जाए द फाइनली स्टेटमेंट ब्लॉक में नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, उस केस में क्या होगा, फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे जब हम लोग थ्रेडिंग पढ़ेंगे तब डिटेल में। और ओके, अभी फिलहाल याद रखिए फाइनली ब्लॉक उसी केस में एग्जीक्यूट होता है, दोनों ही केस में, चाहे एक्सेप्शन अगर हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनली ब्लॉक जो है कब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, जब सिस्टम डॉट एग्जिट यूज कर ले, उस केस में फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको फाइनली ब्लॉक के बारे में आपको डिटेल में याद रखना है। ओके दोस्तों, तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा एक ट्राई के साथ हम लोग मल्टीपल कैच भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कैच भी यूज़ कर सकते हैं और फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ दोस्तों, और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाइप का यूज करके हम लोग मल्टीपल कैच को सिंगल कैच में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो सीखेंगे। और फिर कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।